भाई, इब्राहिम की तबीयत तो सही है ना? नहीं, हाँ वो हल्का सा बुखार है शायद उसे। हाँ तो वो ये सब कुछ जल्दी खत्म करा देते हैं ना, वरना तस्वीरों का सिलसिला तो आप जानते हैं सारी रात चलता है। अरे ये मौके रोज रोज थोड़ी आते हैं, बच्चों को अपना शौक पूरा करने दीजिए। हाँ लेकिन वो उसकी तबीयत कोई बात नहीं, जवान जहान बच्चा है, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। आपके लिए आप कुछ लें, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक। कहाँ थे तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है फरीद। घर में शादी थी और तुम गायब थे। टूर्नामेंट था मेरा। भाड़ में गया तुम्हारा टूर्नामेंट। कुछ भी हो, घर की बच्ची की शादी थी, तुम्हारा होना कितना जरूरी था ना। तुम्हें पता है, सारे काम अकेले नवाज भाई ने खुद किए हैं। वैसे तो हर वक्त आप दीना से लड़ती रहती हैं, पर अब आपको वो घर की बच्ची लगने लग गई है। और ये एकदम चचा का ख्याल कहाँ से आ गया आपको? तुम थे कहाँ, पहले मुझे ये बताओ। निकाह में भी नहीं थे तुम। मुझे नहीं आना था, नहीं आया। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? जिस लहजे में करनी चाहिए। फरीद, कहाँ थे यार तुम? तुम्हारी बहन की रुखसती थी, वो बार बार तुम्हारा पूछ रही थी, कहाँ गए थे? जैसे मंगनी कर ली थी ना मेरे बगैर, ऐसे रुखसती भी हो गई। कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ वैसे। हाँ यार, लेकिन फिर भी। तुम जाओ अपने कमरे में, जाके सो। ये क्या हो गया इसे? नशा वशा तो नहीं करने लगा ये? नवाज भाई, माना कि वो आपकी बेटी की शादी में नहीं था, आपने तो उसके अंदर ऐब भी निकालने शुरू कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा खुदसर है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है। नहीं नहीं, जैसे मिले हो अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा हूं मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं। कभी तुम कभी हम नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं हो। ये है तेरी मेरी मेरी तेरी
लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। एसी नहीं है हमारे घर में। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, बेहतर है अब सो जाओ। मुझे भूख लगी है, मैंने सारा दिन में कुछ नहीं खाया। नवाज बेटा, अभी तक जाग रहे हो? हाँ माँ, बेटी तो रुखसत कर दी। हजार वहम पैदा हो रहे हैं, कई खदशात। मेरी बेटी खुश तो रहेगी ना माँ? इंशाल्लाह, क्यों नहीं खुश रहेगी? दरअसल उसे इस जिंदगी की आदत जो नहीं है। तुम खामखा फिक्रमंद हो रहे हो। अरे अल्लाह का दिया इब्राहिम के पास सब कुछ तो है, और हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो खुद को वक्त और हालात के सांचे में ढालना जानती है। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी, अल्लाह बहुत करीब है। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन एक ख्याल मुझे बहुत बेचैन कर रहा है कि इब्राहिम इस शादी से इतना खुश नहीं है जितना मैं समझ रहा था। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बेटी अपने घर की हुई, और बस अल्लाह ताला उसका घर बसाए रखे। आमीन। कम से कम मेरी बेटी राबिया जैसी कमअकल तो नहीं है। देखो नवाज, बस राबिया का जिक्र मेरे सामने मत किया करो। आप राबिया के नाम पर इतना चिढ़ती क्यों है? कैसी बातें करते हो? उसने मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ के रख दी, और मैं चिढ़ूं भी ना? वो भी यही सोचती होगी कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप भी खा लें। मुझे भूख नहीं है। मेरे साथ ही खा लें थोड़ा सा। तुम आप टीना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारी ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, मेरा सोफे तक ही रहना बेहतर है। जब तक हमारी ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, मेरा सोफे तक ही रहना बेहतर है। भाभी,
भाभी आपके घर वाले आए हैं, नवाज चाचा भी आए हैं, आ जाए नीचे। क्या उलिया बनाया हुआ है तुमने? आंटी वो पापा मिलने आए हैं। हाँ तो पापा तुम्हारे कहीं भागे नहीं जा रहे, आए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। इतनी उतावली होने की जरूरत नहीं है। और अब इन्हें अम्मी कहा करो। और कितनी दफा समझाना पड़ेगा तुम्हें कि बड़ों को देख के पहले सलाम करते हैं ना। देखो जरा, बगैर दुपट्टे के मुंह उठाए भागी चली जा रही हैं। तौबा है, ये तो हाल है पहले दिन की दुल्हन का। अच्छा जाओ, जाकर अच्छे से कपड़े पहन। साइका, भाभी के साथ जाओ और नए कपड़े निकाल के रखो। जी। और नीचे बैठते हैं। हाय भाभी, जरा सख्ती करनी पड़ेगी इस पर। माँ ने तो बिल्कुल अपना जैसा बना के रख दिया। और चलो नीचे चलो। हाँ। जब तुम्हें बड़ों की बात माननी ही नहीं है तो जरूरत क्या इतने मशवरे लेने की? हस्बैंड वाइफ तो हैं। पीछे हैंडल दिया हुआ, उसको पकड़ लो। दीना को मेरा सलाम कहिएगा और अगर मुझसे मिलना हो तो दीना को साथ लेकर आइएगा। आज आप वॉक के लिए भी नहीं आए? आज तो वहां आंख नहीं खुली। मुझे पता चला था। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बेटा? अच्छी हूँ। I missed you। मैंने भी बहुत याद किया। भाई तुम दोनों बाप बेटी बातचीत करो आराम से बैठकर। मैं जरा नाश्ता देखता हूँ। आओ। बेटा इब्राहिम कहाँ है? पापा वो वॉशरूम में होंगे। पापा मुझे लेने आए हैं? नहीं बेटा, मैं तो नाश्ता लेकर आया था। आना तुम इब्राहिम के साथ ही। इस घर में नाश्ता नहीं बनता क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, रस्म होती है। अगर रस्म ही थी तो इसीलिए आते। बहुत गर्मी है यहाँ पे। बेटा वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम खरीदना, लेकिन इब्राहिम से पूछकर। जी ठीक है। बेटा एक बात कहूं तुमसे। मैं जानता हूं कि तुम बहुत आसाइशों में पली बढ़ी हो। ये घर बहुत सादा है, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। नहीं पापा, मुझे यकीन है अगर आपने इब्राहिम को चुना तो मेरी खुशी के लिए चुना हो। आप मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। हाँ बेटा, ये लोग बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे, बहुत सादा हैं। हाँ रही बात माली हैसियत की, तो मैं जानता हूं कि इब्राहिम फिलहाल तो तुम्हें आसाइशें नहीं दे पाएगा, लेकिन वो एक बड़ा होनहार बच्चा है। वक्त के साथ साथ तरक्की करेगा और फिर एक दिन आएगा कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा, तुम्हारी तकलीफें कम कर देगा। लेकिन उसके लिए बेटा तुम्हें थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। पापा आप फिक्र नहीं करो, मैं
आपकी उम्मीदों पे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। सब भूल जाओ सोफिया, जो हुआ आगे बढ़ो जिंदगी में। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी नाउमीदी की बातें मत करो। मेरे हाल पे रहम करो। तुम सोचो तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पे क्या गुजर रही है। दिन रात मर रही हूं तुम्हें देखकर। अपने आप पे तुम भी रहम करो मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो तुम्हें इब्राहिम के साथ जाना है तो अपने घर तुम तैयार हो। अच्छा आप मुझे बता दें मैं क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो। नहीं ना प्लीज आप आए, वो पड़े हुए कपड़े सिलेक्ट करके दे दें मुझे कुछ। ये अच्छा है, ये पहन लो। अम्मी बहुत भारी है। जब मैं कह रही थी कि अपनी मर्जी से पहन लो, जब तुम्हें बड़ों की बात माननी ही नहीं है तो जरूरत क्या इतने मशवरे लेने की। चले तुम इस तरह जाओगी? हाँ क्यों? साइका, जी भाई। यार अपनी कोई चादर लेकर आना। जी। थैंक यू। हम इस पे जाएंगे तो और किस पे जाएंगे? मेरे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हें पता है ना। पहले तो थी। वो दोस्त की थी, मैंने वापस कर दी। चादर सर पे लो और उसको संभालना। अगर पहिए में आ गई ना तो पूरी बाइक उल्टी हो जाएगी। अरे यार हाथ हटाओ। और ये किस तरह बैठी हुई हो तुम? तो किस तरह बैठूं? यार उतरो। दीना, लड़कियां इस तरह नहीं बैठती हैं बाइक पे। तुम्हें नहीं पता लड़कियां कैसे बैठती हैं बाइक पे? लंदन में तो मैं इसी तरह बैठ। ये लंदन नहीं है यार। वो देखो वो किस तरह बैठ के जा रही है। उस तरह तो मैं गिर सकती हूँ। नहीं गिरोगी, बैठो। मुझे क्यों पकड़ लिया है तुमने? लोग देख रहे हैं यार। हम किसी फिल्म के हीरो नहीं है। तो किससे पकड़ूं? हस्बैंड वाइफ तो हैं। पीछे हैंडल दिया हुआ, उसको पकड़ लो।
वेलकम वेलकम, कैसी हो? हाँ सलाम चाचू। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक। मैं अंदर कमरे से होके आती हूँ। अब आओ ना, आओ 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 आओ। कैसी तबीयत तुम्हारी? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक हो? हेलो फरवा, हमजा कहाँ पे है? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हमजा मेरा पीछा कर रहा है, वो यहाँ पे भी आ गए। मामा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मैं यहाँ पर हूँ? पापा के पास तो मुझे देख ही नहीं सकती थी, उन्हीं ने भेजा होगा उसको यहाँ पे। चंद दिन पहले ही तो मैंने उसे सारा के घर देखा था। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ कब आया है वो? रिलैक्स दीना, यू आर नॉट हिज वाइफ एनीमोर। तुम्हें इससे क्या कंसर्न कि वो कहाँ है? पापा ने मेरी शादी कर दी है। शादी? तुमने शादी कर ली? देखो, मामा को ना बता देना अब तुम प्लीज। अब क्या फायदा शादी छुपाने का? मैं अभी आया जी। देखो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इस वक्त, तो मुझे हमजा की डिटेल्स बता देना, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी। ओके, मैं सारा को फोन करती हूँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं पापा, बस ऐसे ही। बेटा वो बाहर अकेला बैठा हुआ है, कितनी बुरी बात है। तुम्हें इन छोटी छोटी बातों का अब ख्याल रखना चाहिए। वो क्या सोचेगा? मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा। तुम्हें गए अभी चंद दिन तो हुए, क्या हो गया? बस ये थॉट कि मैं वापस इस घर में नहीं आ सकती, कुछ खास खुशी नहीं होती मुझे। देखो बेटा, जब माँ बाप बेटियों की शादी करते हैं ना, तो बहुत चैन की नींद सोते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी बेटियां अपने घर में खुश रहें और उन्हें भूल जाए। मैं भी यही दुआ करता हूँ। पर मैं तो आपको भूलने की दुआ नहीं करती पापा। सोफिया, यार मैं इतने दिनों से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? क्यों फोन किया है? तुम ठीक हो? क्या हुआ है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या हो गया आपको? क्यों बार बार इतने फोन कर रहे हैं? सोफिया, इतनी जल्दी अजनबी बन जाना ठीक नहीं है। मेरा दिल वीरान है। मुझे इतना शर्मिंदा मत करो कि मेरी जिंदगी भी वीरान हो जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझसे बात मत करें। तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? पिछले 5 साल से हम साथ हैं। थे, और हम नहीं, आप और मैं मिलना चाहता हूँ। दीना को मेरा सलाम कहिएगा, और अगर मुझसे मिलना हो तो दीना को साथ लेकर आइएगा। क्या हुआ?
कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? अगर आप बताना नहीं चाहते तो अलग बात है, कम से कम बात ही अच्छे से कर लिया करें। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं शाम में तुम्हें पिक कर लूंगा। जिंदगी समझा नहीं, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं हो, ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी, ये है तेरी मेरी मेरी। जरूरत थी। I was feeling alone. इब्राहिम के होते हुए भी मेरी जरूरत थी। अगर तुम्हें मोहल्ले में कोई देख ले तो पता है क्या कहेगा? क्या कहेगा? बड़ों का अदब तो गया भाड़ में। किसी ने ये नहीं सिखाया कि ये दुपट्टा भी सर पे ओढ़ा जाता है। तुमने भी खूब चटपट शादी कर दी कि पासपोर्ट हाथ से ना निकले। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आप दरअसल गलत। रहने दो नजमा, तुम्हारे सलीके के भी पोल खुल गए। कौन है? कहा तो है सो रहा हूँ, मत उठाए मुझे। ये कौन सा टाइम है सोने का? और रूम की क्या हालत खराब की हुई है तुमने? मेरी शादी पे कहाँ थे तुम? नजर ही नहीं आए मुझे। तुम्हें मेरी फिक्र थी? फिक्र नहीं थी, जरूरत थी। I was feeling alone. इब्राहिम के होते हुए भी मेरी जरूरत थी। उफ़ो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा बताओ, तुमने मुझे मिस किया? मैंने तो सबको बहुत मिस किया। मैंने तो चची को भी मिस किया। अपना घर ही होता है। बहुत मिस किया मैं तो। सच? तुम मिलने आओगे मुझे? आऊंगा। फोन करोगे मुझे तुम? हाँ, पहले अपनी हालत तो ठीक करो। वैसे चची ने तो बड़ा शुक्र अदा किया होगा, घर जो छोड़ के चली गई मैं। मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। अच्छा, कमरे की तो हालत ठीक कर लो। हेलो। हाँ, कुछ मालूम हुआ? हाँ, हमजा पाकिस्तान में ही है, लेकिन सिर्फ चंद दिनों के लिए आया है। क्यों आया है वो यहाँ पे? क्या काम है उसे अब? उसके कुछ प्रॉपर्टी के मामला थे, वही देखने आया है। प्रॉपर्टी? फरेबी है एक नंबर का। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंटी ने उसे तुम्हारे पीछे नहीं भेजा, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो अब। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती उस इंसान। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं, फोन पे बात कर रही थी। इस वक्त किसका फोन था? फ्रेंड का था।
यानी तुम अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए इस तरह उठ के बाहर आ गई? दीना, ये लंदन नहीं है, ये हम जैसे सफेद पोश लोगों का मोहल्ला है, जहां पर नई नवेली दुल्हनें बगैर दुपट्टे के छतों पे चढ़कर फ्रेंड से बातें नहीं करती। अगर तुम्हें मोहल्ले में कोई देख ले तो पता है क्या कहेगा? क्या कहेगा? दीना, तुम हमारे घर की इज्जत हो, इस बात का पास रखो। तो मैंने क्या किया इस घर की इज्जत के साथ? सिर्फ फोन पे बात ही कर रही थी। मैं जानता हूँ दीना, तुम ये सोचती होगी कि हम लोग जाहिल गवार लोग हैं, तुम पे पाबंदियां लगा रहे हैं, तंग नजर है जो तुम्हें कपड़े पहनने से, इस तरह बाहर आने जाने से रोकते हैं। मगर हर मोहल्ले, हर जगह की कुछ हदूद होती है दीना। बेहतर है कि उन हदूद में रहा जाए, ना कि उनको फलांगा जाए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कम से कम तुम उनको मान तो सकती हो ना, या ये भी नहीं कर सकती। सॉरी इब्राहिम, मुझे यहाँ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर अगर मेरा साथ आप नहीं देंगे तो कौन देगा? मैंने सिर्फ घर नहीं बदला, मैंने मुल्क बदला है, और उसी वजह से मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आपको और अम्मी को खुश कर दूँ, लेकिन मैं हमेशा ही कोई गलती कर देती हूँ। आप सो जाएं बेड पे, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं, जी रहा हूँ मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं हो, ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी, है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी, ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी, ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी, ये है तेरी मेरी मेरी। अम्मा, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह एक दूसरे के साथ। माशाल्लाह। नवाज, इब्राहिम इस शादी से खुश है? कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल खुश है, क्यों खुश नहीं होगा वो? कहीं उसने ये शादी अपने बाप के दबाव में तो नहीं की? मेरा मतलब है, इस तरह खुश नजर नहीं आ रहा जैसे उसे होना चाहिए। नहीं अम्मा, अब एक दूसरे को समझने में चंद दिन तो लग ही जाते हैं। हाँ शायद। और आप मुझे समझाया करती थी कि मैं परेशान हूँ, और अब खुद परेशान। पता नहीं क्यों बेटा, बेटियों के नसीब से बड़ा डर लगता है। मैं तो बस रात दिन यही दुआ करती रहती हूँ कि खुदा करे मेरी दीना उस घर के तौर तरीके सीख जाए, इब्राहिम के घर वालों का दिल जीत ले और नजमा का दिल जीत के उसकी लाडली बहू बन जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। वो दीना फूफो आई हुई है इब्राहिम की, तुम आकर उनसे मिल लो। जी मैं आ जाती हूँ। क्या पहन रखा है तुमने? 4 दिन हुई तुम्हारी शादी को, जरा सफेद कपड़े पहनते हैं, जो दिल में आता है पहन लेती हो। क्या हुआ अम्मी कपड़ों को? यस सर हुआ है। जाओ जाकर कपड़े बदलो और आकर उनसे मिलो, और सुनो अच्छी तरह उन्हें सलाम करना, उनके पास बैठना जाके, और धीमी आवाज में बात करना, नजरें नीचे रखना। वैसे सुनगुन लेने आई है, जरा सी भी ऊंच नीच हुई ना तो सारे खानदान में मेरी बदनामी हो जाएगी। समझ गई हो ना? जी जी। गए थे जवाद का रिश्ता देखने, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। लड़की आई, सलाम किया और टांग पे टांग रख के बैठ गई। ना बड़ों की शर्म और ना माँ बाप की इज्जत का पास। बस आपा न जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। और हमें ना समझती हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पढ़ी लिखी बेशरम बहू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हाँ बैठो। नजमा, किस बात का शोक मना रही है तुम्हारी बहू? बड़ों का अदब तो गया भाड़ में। किसी ने ये नहीं सिखाया कि ये दुपट्टा भी सर पे ओढ़ा जाता है। उम्र का नहीं तो इस रिश्ते का ही लिहाज कर लिया होता। और टांग पे टांग रख के पाँव ऐसे हिला रही हो जैसे जूता दिखा रही हो हमें। नहीं आपा, वो दरअसल हाँ, लंदन से आई है। तुम तो लंदन से नहीं आई हो, तुमने कुछ सिखा दिया होता तो मॉडर्न जमाना आ गया है। लोग तो ऐसी बहुएं चाहते हैं जैसे वो फिल्म और ड्रामों में नहीं होती है, टिप टॉप मजे से खूब अपने निठलाती फिरें। ना तरीका ना सलीका। तुमने भी खूब चटपट शादी कर दी कि पासपोर्ट हाथ से ना निकले। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आप दरअसल गलत। रहने दो नजमा, तुम्हारे सलीके के भी पोल खुल गए। तुम सफाइयाँ पेश मत करो। जितनी धूम तुम्हारे सलीके की खानदान भर में थी ना, उसकी तो कलई उतरेगी अब। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, किसी चीज की तमीज नहीं। 2 साल की बच्ची हो जो तुम्हें एक एक बात समझानी होगी। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या पहनना है, हर बात सिखानी पड़ेगी तुम्हें।